स्टार्ट करना था कि कुछ बचे थे अभी उसमें, उसी में कुछ बचा है अभी हमारा। आइए देखते हैं। आखिरी सवाल हुआ होगा क्रिकेट टीम वाला कि अगर क्रिकेट टीम, आइए लिखना उसमें ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो सवाल बनेंगे ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन में, वो सवाल होंगे नंबर ऑफ लाइंस के बेस पर, नंबर ऑफ ट्रायंगल के बेस पर। दो टाइप के सवाल बनते हैं। तो मुझे आप बताइए कि कहीं पर भी लाइन बनाने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत होती है, कितने डॉट की जरूरत पड़ती है? दो। कहीं पर भी दो डॉट हो तो हम एक लाइन बना सकते हैं उनके बीच में। तो सवाल यह आता है कि अगर n डॉट है तो कुल कितनी लाइनें बन सकती है। यह बात कुछ ऐसी होती है हैंडशेक वाली, हाथ मिलाने में हमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है और दोनों से कितने हाथ मिलते हैं? एक ही। तो लिखना कंसेप्ट पहला, इफ n पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए प्लेन, यदि n बिंदु समतल में स्थित है, इफ n पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए प्लेन, यदि n बिंदु समतल में स्थित है, ऑल आर नॉन लीनियर, सभी अरेखीय हैं, ऑल आर नॉन लीनियर, सभी अरेखीय हैं, देन हाउ मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, तब इन बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, तब इन बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? तब दो बिंदुओं को जितने तरीके से चुना जा सकता है उतनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो आंसर आएगा NC2। बट अगर NC2 को और सॉल्व करना हुआ तो n-1/2 डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? n-1/2। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ हैंडशेक। यही फार्मूला नंबर ऑफ हैंडशेक के सवालों के जवाब के लिए भी लगेगा। n का मतलब होगा वहां कितने लोग हैं, क्योंकि दो लोगों की जरूरत पड़ती है हैंडशेक में, जैसे 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है एक लाइन बनाने के लिए। तो लिखना एक सवाल इसमें, इफ 20 पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए प्लेन, यदि 20 बिंदु समतल में स्थित है, इफ 20 पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए प्लेन, ऑल आर नॉन लीनियर, सभी अरेखीय हैं, इफ 20 पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए प्लेन, ऑल आर नॉन लीनियर, यदि 20 बिंदु समतल में स्थित है, सभी अरेखीय हैं, देन हाउ मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, तब इन बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, तब इन बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? (190). अब n की जगह आपने पुट क्या किया? 20 माइनस 119। हम सॉल्व करेंगे तो इस बिंदुओं से कुल 190 रेखाएं बनाई जा सकती। लेकिन मान लो कि इनमें 5 पॉइंट एक ही लाइन में होते तो इनसे क्या कई सारी लाइनें बनाई जा सकती थी? फिर इनसे तो एक ही लाइन बन पाएगी। तब लिखना दूसरा कंसेप्ट, n पॉइंट प्रेजेंट इन ए प्लेन, n बिंदु समतल में स्थित है, n पॉइंट प्रेजेंट इन ए प्लेन, n बिंदु समतल में स्थित है, इन विच r पॉइंट्स आर लीनियर, जिनमें से r बिंदु एक ही रेखा में है, इन विच r पॉइंट्स आर लीनियर, जिनमें से r बिंदु एक ही रेखा में है, देन नंबर ऑफ लाइन्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, तब इन बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? तब फार्मूला होगा NC2
माइनस RC2 प्लस 1, NC2 माइनस RC2 प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों किया गया होगा? क्योंकि आपने सभी लाइनों को मना कर दिया, लेकिन उनसे एक लाइन तो बनेगी जितने लीनियर होंगे, जितने भी पॉइंट एक लाइन में आएंगे। लिखना एक सवाल, 20 पॉइंट प्रेजेंट इन ए प्लेन, 20 बिंदु एक समतल में स्थित है। 20 पॉइंट प्रेजेंट इन ए प्लेन, 20 बिंदु समतल में स्थित है। इन विच 6 पॉइंट्स आर लीनियर, जिसमें से 6 बिंदु एक ही रेखा में हैं। इन विच 6 पॉइंट्स आर लीनियर, जिसमें से 6 बिंदु एक ही रेखा में हैं। हाउ मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, तब इन बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? $176। 176। तब हम लिखेंगे 20C2 माइनस 6C2 प्लस 1। तब हम लिखेंगे इसे, फिर सॉल्व करेंगे। तो मैंने C2 सॉल्व करने की ट्रिक्स बताई थी आप लोगों को, कैसे सॉल्व करते थे। इसका एक संख्या नहीं, समय नहीं मिला होगा, सहानुभूति हमारी है आप लोगों के साथ। 10, 190 माइनस 30 माइनस 15 प्लस 1, 175 प्लस 1, 176। मतलब दो तरीके के सवाल बनेंगे, या तो डायरेक्ट सवाल बनेगा कितनी लाइनें बन सकती है, और ऐसा सवाल बन सकता है जहां कुछ पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन में हो। अब इसी टाइप में ट्रायंगल की बात आती है, तो मुझे आप ये बताना ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? 3। लिखिए फिर तीसरा कंसेप्ट, n पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए प्लेन, n बिंदु समतल में स्थित है। n points present in a plane, all are non-linear, all points are non-linear, सभी अरेखीय हैं। How many triangles we can draw from this point, तब हम इनसे कुल कितने त्रिभुज बना सकते हैं? तब आंसर आ जाएगा NC3। 3 बिंदु चुनने के जितने तरीके रहेंगे उतने ट्रायंगल हम उनसे बना सकते हैं। NC3। और मान लीजिए कि यहां पर अगर कोई पॉइंट लीनियर आ जाए तो क्या उनसे कभी कोई ट्रायंगल बन पाएगा? उनसे केवल एक लाइन बन सकती है, लेकिन उनसे कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आखिरी कंसेप्ट और दे दीजिए, n पॉइंट प्रेजेंट इन ए प्लेन, n बिंदु समतल में स्थित है। n पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए प्लेन, n बिंदु समतल में स्थित है। इन विच r पॉइंट्स आर लीनियर, जिनमें से r बिंदु एक ही रेखा में हैं। इन विच r पॉइंट्स आर लीनियर, जिनमें से r बिंदु एक ही रेखा में हैं। How many triangles we can draw from this point, तब इन बिंदुओं से कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? How many triangles we can draw from this point, तब इन बिंदुओं से कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तब क्या फार्मूला बनाओगे? NC3 माइनस
RC3। यहां +1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां कभी कोई ट्रायंगल उन पॉइंट से बन ही नहीं पाएगा जो एक ही लाइन में आएंगे। इसके पहले जो हमने +1 किया था, क्योंकि उनसे एक लाइन तो बन ही जाती थी, पर इनसे क्या कभी कोई ट्रायंगल बन पाएगा? कभी भी नहीं। इसलिए NC3 RC3। कर पाएंगे इस टाइप के सवाल? एक अंतिम लेवल का सवाल दिखा रहा हूं, टिपिकल सवाल है, बहुत टिपिकल सवाल है। समझ में आ जाए तो बढ़िया है, ना समझ में आए तो और भी बढ़िया है कि एग्जाम हॉल में सवाल छोड़ देना है। सवाल है यूपीएससी 2007 का। सवाल कुछ इस तरीके से दिया गया था, लिखना, इन द गिवन 9 बॉक्स, दिए गए 9 बॉक्स में, इन द गिवन 9 बॉक्स, in how many way we can put 5 balls, दिए गए 9 बॉक्स में 5 गेंदे कितने प्रकार से रखी जा सकती हैं? if in every row at least 1 ball always occur, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक गेंद अवश्य मिले। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक गेंद अवश्य मिले, इफ इन एवरी रो एटलीस्ट 1 बॉल ऑलवेज अकर। करके देखिए ट्राई। 5 गेंदें हैं, 9 बॉक्स में रखनी है और हर एक पंक्ति में एक गेंद होनी चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट हमें करना है। कुछ भी कंडीशन नहीं होती तो आप लोग क्या करते? 9C5 और आंसर बता देते। आइए देखना सवाल क्या है ये। मुझे बताओ, तुम 5 गेंदों को तुम रखना चाहते हो, हर पंक्ति में एक गेंद आनी चाहिए, तो एक केस हो सकता है कि इस पंक्ति में 2 गेंद रखो, इस पंक्ति में 2 गेंद रखो और इस पंक्ति में 1 गेंद रखो। बट ऐसे 3 केस बन सकते हैं। कोई जरूरी है कि एक नीचे ही आए, हो सकता है एक कहां पर आए? बीच में। हो सकता है एक कहां पर आए? ऊपर। पर कॉम्बिनेशन 2-2 1 के कितने केस बन सकते हैं? 3। या हो सकता है कि आप लोग क्या करिए, 1 1 3, ये भी चलेगा, पर कोई जरूरी थोड़ी कि 3 नीचे ही आएगा, 3 बीच में और ऊपर भी आ सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी जिसमें तुम 5 गेंदों को रख पाओगे और हर एक पंक्ति में एक गेंद भी आएगी? 1 में 2 1 में 3 रख पाओगे, क्योंकि फिर तीसरी पंक्ति खाली हो जाएगी। यही 2 पॉसिबिलिटी है। तो हम यहां 2 गेंद रखना चाहते हैं। कितने बॉक्स है हमारे पास? 3 में से 2 किसी को चुनने, एंड अगले में भी एंड 3 में से 1। पर ऐसे कुल कितने केस पॉसिबल हैं? 3। या पहले में तुम 1 गेंद रख लो, 3C1 3C1 3C3, और ऐसे कितने केस पॉसिबल है? सॉल्व कर देते हैं। ये 3C2 मतलब 3C1 के बराबर 3 3 3, 3C1 3 3 1, तो ये आ जाएगा 81 27 और आंसर आएगा कुल 108 प्रकार से रखी जा सकती है।
समझ में आ जाए तो बढ़िया है, और ना समझ में आए तो और भी बढ़िया है कि एग्जाम हॉल में इस सवाल को हमें करना ही नहीं है। बट टिपिकल में सबसे टिपिकल सवाल इस टाइप का होता है। कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे भी सवाल डायग्राम बेस्ड बनते हैं। ऐसे कुछ सवाल आपको आपकी शीट में मिलेंगे जो डायग्राम बेस्ड दिए गए हैं। यहां पर समाप्त होता है कॉम्बिनेशन। लिखना अब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में कुल 4 टाइप के सवाल हैं। प्रोबेबिलिटी में हमें 4 टाइप के सवाल पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित। फिर पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डायस, पासे पर आधारित। फिर पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड्स, पत्तों पर आधारित। एंड मिसलेनियस या एडवांस। सवालों का अगर दायरा देखा जाए तो बेसिकली 4 टाइप के सवाल आपके पास होंगे। कॉइन्स, डायस, कार्ड्स, एडवांस, सिक्कों पर, पासों पर, पत्तों पर, और इसके अतिरिक्त कुछ टिपिकल सवाल। देखो, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर का निर्माण केवल इसलिए हुआ क्योंकि ह्यूमन बीइंग का एक गुरूर है, एक अहंकार है कि वो हर सवाल का जवाब इस दुनिया में दे सकता है। और इस जवाब देने की प्रक्रिया में उसने प्रोबेबिलिटी नाम के अध्याय का प्रारंभ किया। जब उसे किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो वो क्या करता है, प्रोबेबिलिटी में बता देता है। जैसे मैंने उससे पूछा कि आज दिल्ली में बरसात होगी, तो कहता है 2 पॉसिबिलिटी, या तो होगी या तो नहीं होगी। होने की पॉसिबिलिटी 50% की है। मतलब आप कुछ भी पूछ लीजिए तो वो आंसर दे सकता है। इसी वजह से प्रोबेबिलिटी को बनाया गया। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पूरे टॉपिक में एक ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेट इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स। प्रायिकता बराबर पसंदीदा घटनाएं अपॉन में कुल घटनाएं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेट इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स। प्रायिकता बराबर पसंदीदा घटनाएं अपॉन में कुल घटनाएं। यह बात आप कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे को मैंने ABCD कागज पर लिखकर दिया है। हर एक कागज पर अलग अलग अल्फाबेट है, और एक डब्बे में मैंने ऐसे अलग अलग अल्फाबेट वाले कागज भरकर दे दिए हैं। ठीक है। अब मैंने एक बच्चे से कहा कि जाओ उसमें से एक कागज निकाल कर लाओ। अब वो कागज जो लाएगा वो वॉवेल्स ही होगा। इस बात की क्या प्रायिकता है? तो बड़ा आसान होगा। आप लोग क्या कहेंगे, टोटल उसमें कुल कितने अल्फाबेट होंगे और हमें पसंद कितने हैं, 5। तब हम कहेंगे कि इस बात की पॉसिबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/26 की है। बहुत सामान्य सोचिएगा तो उत्तर कभी भी आ ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैंने 5 चीजें दे दी हैं, या मान लेते हैं कि 1 से लेकर 25 तक के नंबर आपके पास है। अब आप जो नंबर लाएंगे वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा ही। इस बात की क्या पॉसिबिलिटी? तो आप क्या कहेंगे, टोटल इवेंट्स कुल कितने हैं, 1 से लेकर 25, उसमें 7 से डिवाइड होने नंबर कौन कौन है, 7, 14 और 21। तो आप कहेंगे कि इस बात की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 3/25 की हो गई। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जुए में 1 से लेकर 100 तक के नंबर हैं और उसने नंबर लगाए हैं। उस जुए में 1 से 100 तक में 10 नंबरों पर इनाम है और 90 नंबरों पर इनाम नहीं है। तो वो जो नंबर लगाएगा उसमें इनाम आएगा ही। इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, 10/100। इसका मतलब 1/10। पॉसिबिलिटी की ज्यादा से ज्यादा बड़ी वैल्यू हो सकती है 1, इससे बड़ा मान नहीं हो सकता है। ज्यादा ज्यादा इसका मान होगा 1, सबसे बड़ी वैल्यू। अब एक बात ध्यान देना, यहां पर पॉसिबिलिटी पर पुरानी घटनाओं का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे
मान लीजिए कि हम आपसे कहते हैं कि दिल्ली में पिछले 7 दिनों से बरसात हो रही है, 8वें दिन बरसात होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पुरानी 7 दिनों का कोई इफेक्ट नहीं, फिर हम कहेंगे 50%, 1/2, या तो होगी या तो नहीं होगी। 2 केस है, फेवरेट है होनी चाहिए। या सवाल ऐसा आ जाए कि किसी कपल के, किसी दंपत्ति के 4 लड़के हैं, 5वें बच्चे के लड़की होने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो उसके पुरानी इवेंट से यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो हम कहेंगे कि 1/2। पुरानी इवेंट्स क्या थे, पुरानी घटनाएं क्या थी, उसका पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉइन्स लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित। कॉइन्स के सवालों में जब भी हमें टोटल इवेंट्स निकालना होगा तो टोटल इवेंट्स का फार्मूला होगा 2 की पावर n। कॉइन्स के सवालों में जब भी हमें आंसर निकालना होगा तो टोटल इवेंट्स का फार्मूला आएगा 2 की पावर n। टू की पावर n, देयर n नंबर ऑफ कॉइन्स, जहां n सिक्कों की संख्या है। अब कोई अगर पूछे कि 2 कहां से लाया, तो 2 साइड होगी, या तो हेड होगा या टेल होगा, या तो चित होगा या पट होगा। एग्जामिनर ने मूड खराब है, उसने कहा कि मैंने एक नया कॉइन बनाया जिसमें 3 ऑप्शन है, हेड टेल गेल, तो फिर टोटल इवेंट्स का फार्मूला 3 की पावर n हो जाएगा। 4 ऑप्शन हो जाए तो 4 की पावर n हो जाएगा। टोटल इवेंट्स तो डायरेक्टली निकल के आ जाएंगे। अब बस हमें निकालना पड़ेगा फेवरेट इवेंट, बस। आइए लिखना पहला सवाल, 2 कॉइन्स टॉस ऑन द ग्राउंड, 2 सिक्कों को जमीन पर उछाला जाता है। 2 कॉइन्स टॉस ऑन द ग्राउंड, 2 सिक्कों को जमीन पर उछाला जाता है। What is the possibility, what is the probability both heads come on the upper face? इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्कों की ऊपरी सतह पर हेड होगा? What is the probability both heads come on the upper face? इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्कों की ऊपरी सतह पर हेड होगा? 2 सिक्कों को उछाला गया है। मैंने पूछा है दोनों सिक्कों पर हेड आने की क्या प्रायिकता। आइए पहला सवाल है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहले व्यवहारिक रूप से बता दे रहा हूं मैं, फिर क्योंकि व्यवहारिक हर जगह मदद नहीं करेगा तो फार्मूले के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। फिर मुझे बताओ, 2 सिक्कों को तुम उछालोगे तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों पर हेड आए, हो सकता है दोनों पर टेल आए, हो सकता है एक हेड और एक, हो सकता है एक टेल और एक, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? इसका मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में फेवरेट इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स में टोटल इवेंट्स कितने हैं आपके पास? 4। फेवरेट इवेंट तुम्हारा क्या इन चारों में? 1 है। हम कहेंगे कि इस बात की प्रायिकता 1/4 की है। लेकिन ये तो 2 सिक्के थे तो मैंने बनाकर देख लिया, 10 सिक्के होते तो। आइए तरीका देखना। फिर टोटल इवेंट्स का फार्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था 2 की पावर n, तो वहां क्या लिखोगे? 2 की पावर 2। 2 क्यों? 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को उछाला गया है। और दोनों सिक्कों पर हेड कुल कितने हैं? टोटल हेड कितने हैं? उनमें से कितने पसंद है आपको? दोनों। तो 2c2। अगर 4 हेड होते और 2 पसंद होते तो 4c2 लिख देता मैं। 6 हेड होते और 2 पसंद होते तो 6c2 लिख देता मैं। सेकंड वाला तरीका हमारी मदद एंडिंग तक करेगा, उसी पर ज्यादा ध्यान देना। आप ट्राई करिए एक सब। 5 कॉइन्स टॉस ऑन द ग्राउंड टुगेदर, 5 सिक्कों को एक साथ जमीन पर उछाला जाता है। 5 कॉइन्स
टॉस ऑन द ग्राउंड टुगेदर, 5 सिक्कों को एक साथ जमीन पर उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स कम ऑन द अपर फेस। इस बात की क्या प्रायिकता है कि सिक्कों पर, इस बात की क्या प्रायिकता है कि 3 सिक्कों पर चित आएगा, हेड आएगा। फाइव बाय 16। मुझे बताइए नीचे क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी हम लोग अभी जो सीखे हैं, फेवरेट इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट क्या लिखोगे? 5 क्यों? 5 खाने से। आज 5 कॉइन में कितने हेड है? पसंद कितने हैं? तो 5C3 5C2 ही होगा वो। तो मैंने उसे सॉल्व किया, 10 बटे में 16, 10 बटे में 32, तो हम कहेंगे 5 बटे में 16। अब 5C3 आप समझ पा रहे हैं मैंने कहां से लाया होगा 5C3 को सॉल्व करके? हम पहले ही कर चुके पूरा चैप्टर। अब NCR का फार्मूला लिखवाया था मैंने, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, उसी के बेस पर मैं उसे सॉल्व कर रहा हूं। फिर ट्राई करना। 5 कॉइन्स थ्रो ऑन द ग्राउंड, 5 सिक्कों को जमीन पर फेंका गया है। 5 कॉइन्स टॉस ऑन द ग्राउंड, 5 सिक्कों को जमीन पर उछाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 हेड कम ऑन द अपर फेस? इस बात की क्या प्रायिकता है कि ऊपरी 3 सतह पर, ऊपरी न्यूनतम 3 सतह पर हेड होगा? इस बात की क्या प्रायिकता है कि न्यूनतम 3 सतह पर हेड होगा, 3 सिक्कों पर हेड होगा? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 कॉइन्स हैव हेड ऑन अपर सरफेस? इस बात की क्या प्रायिकता है कि ऊपरी किन्हीं 3 सिक्कों पर, न्यूनतम 3 सिक्कों पर हेड होगा? एटलीस्ट 3 का मतलब क्या समझे हम? या तो 3, या तो 4, या 5। करिए ट्राई। टोटल इवेंट्स तो हम जानते हैं 2 की पावर 5 होगा, या तो 5C3, या तो 5C4, या 5C5। 10, 5, 1 सॉल्व करने पर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। आंसर आएगा 1/2। इस बात की प्रायिकता 1/2 की होगी। 5C3 की 10 वैल्यू हो जाएगी 5C4 मतलब 5C1, और C1 की वैल्यू हमेशा 5 होती हैं, तो 5C5 1 के बराबर होगा।
फिर ट्राई करना। 6 कॉइन टॉस ऑन द ग्राउंड टुगेदर, 6 सिक्कों को एक साथ जमीन पर उछाला गया है। 6 कॉइन टॉस ऑन द ग्राउंड टुगेदर, 6 सिक्कों को एक साथ जमीन पर उछाला गया है। What is the probability head come in odd number? इस बात की क्या प्रायिकता है कि चित विषम संख्या में आएगा। हेड कम इन ऑड नंबर, चित विषम संख्या में आएगा। ऑड नंबर का मतलब क्या समझे हम? एक बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, या 5 बार। तो टोटल इवेंट्स तो होगा 2 की पावर 6, 6C1, 6C3 या 6C5। तो 6, 6, 5, 4, 20, 32, 64। आंसर फिर से आ जाएगा 1/2। या डायरेक्टली आंसर आ जाता, या तो ऑड पोजीशन में, या तो ऑड नंबर में आएंगे या तो इवन नंबर में आएंगे। 2 ही ऑप्शन थे और एक हमें ऑड पसंद था, तो 1/2 डायरेक्ट भी दिख रहा था। बट इसमें एक सवाल कभी कभी बनता है कि एक ही सिक्कों को इतनी बार उछाला गया है, तो उस टाइप का एक सवाल लिख लीजिए। इफ ए सिंगल कॉइन टॉस 5 टाइम्स, यदि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाए, इफ ए सिंगल कॉइन टॉस 5 टाइम्स, यदि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हेड कम 2 टाइम्स? इस बात की क्या प्रायिकता है कि हेड 2 बार आएगा? What is the probability head come 2 times? इस बात की क्या प्रायिकता है कि हेड 2 बार आएगा? फाइव बाय 16। आइए देखना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेट इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स तो फिर से 2 की पावर 5 हो जाएगा। 5 क्यों? क्योंकि यहां 5 कॉइन ना होकर 5 बार उछाला, तो वही है वो नंबर ऑफ कॉइन्स की जगह नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। और पसंद है 5 बार आने में से कितने? केवल 2। तो ये हो जाएगा 5 4 20 का आधा 10, 32। हम कहेंगे कि 5/16। 5/16। कॉइन्स में इतने वेराइटीज या इतने टाइप के सवाल बनते हैं। आइए अब हम बात कर रहे हैं डायस पर। लिखना डायस पासा। डायस पासे में कितने सरफेस होती है? 6। हर सरफेस पर अलग अलग नंबर या अलग अलग नंबर में डॉट एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी पासे में जब भी हम बात करेंगे तो टोटल इवेंट्स का फार्मूला तो सीधा दिखाई देगा आपको। इस बार 6 की पावर n क्यों? क्योंकि 6 सरफेस है।
बट एग्जामिनर ने कहा कि हमने एक नया डायस बनाया जो 5 सरफेस से मिलकर बना है, 5 की पावर n, 7 सरफेस से मिलकर बना है, 7 की पावर n। फार्मूला टोटल इवेंट्स तो हम खुद ही बना सकते हैं, इसमें कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान सवाल होंगे, डायरेक्टली बताए जाएंगे। लिखना, ए डायस थ्रो ऑन द ग्राउंड, एक पासे को जमीन पर फेंका गया है, ए डायस थ्रो ऑन द ग्राउंड, एक पासे को जमीन पर फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर कम ऑन द अपर सरफेस, इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक विषम संख्या ऊपरी सतह पर आएगी, इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक सम संख्या, एन इवन नंबर कम ऑन द अपर सरफेस, इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक सम संख्या ऊपरी सतह पर आएगी। यहां कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला सवाल है, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेट इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स कुल कितने हैं एक पासे में? 6, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या 5 या 6। हमारा फेवरेट क्या है? 2, 4, 6। इस बात की प्रायिकता 1/2 की है। यहां कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर केवल एक सिंगल डायस में हमें सेलेक्ट करना है कि क्या आएगा। फिर ट्राई करिएगा। ए सिंगल डायस थ्रो ऑन द ग्राउंड, एक पासे को जमीन पर फेंका गया है। ए सिंगल डायस थ्रो ऑन द ग्राउंड, एक पासे को जमीन पर फेंका गया है। What is the probability and a prime number come on the upper surface? इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक अभाज्य संख्या ऊपरी सतह पर आएगी। ए प्राइम नंबर कम ऑन द अपर सरफेस, एक अभाज्य संख्या ऊपरी सतह पर आएगी। वन बाय टू। मुझे बताइएगा इसमें कौन कौन प्राइम नंबर है? क्या 1 प्राइम है? नहीं, क्योंकि मैंने लिखवाया था ना, तो ये प्राइम होता है ना कंपोजिट। तो 3 प्राइम, टोटल 6। हम कहेंगे इस बात की प्रायिकता कितने की है? 1/2 की है। क्लियर है बात? 2 डायस की बात करते हैं। लिखना, 2 डायस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 2 पासों को जमीन पर फेंका गया है। 2 डायस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 2 पासों को जमीन पर फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द अपर फेस नंबर इज 10? इस बात की क्या प्रायिकता है कि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का जोड़ 10 होगा। What is the probability sum of the upper face number is 10? इस बात की क्या प्रायिकता है कि ऊपरी सतह पर संख्याओं का जोड़ 10 होगा। तब ऐसी सिचुएशन में अब हमें यह देखना पड़ेगा कि 10 किन सिचुएशनों में आ सकता है सम।
तो मुझे बताइए कि दो पासे आप देखना चाह रहे हैं और दो पासे के नंबरों पर आने वाला नंबरों का सम 10 आना चाहिए। तो 10 कब कब आ सकता है? 1 पर 5 दूसरे पर, 1 पर 6 दूसरे पर, 1 पर 4 दूसरे पर, और 10 किस तरीके से आ सकता है? इस पर 5 आया था, अब फिर और पलट दोगे तो भी 5 ही आया, तो वो अलग अलग थोड़ी होगा। और कोई से 7 और 3 7 नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेट इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स। इस बार टोटल केस कुल कितने हो गए? 6 की पावर 2 क्यों? 2 पास हैं, 3 फेवरेट है। इस बात की प्रायिकता 1/4 की होगी। जो सेम होगा वो अलग अलग थोड़ी वो कर पाओगे आप, वही 5 आएगा फिर से। 6 की पावर 2 36, क्योंकि 2 पास से है इस बार। 1/12 है वो, सॉरी 1/12 है, 1/12 है वो, लिखना। 2 डाइस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 2 पासों को जमीन पर फेंका गया है। 2 डाइस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 2 पासों को जमीन पर फेंका गया है। What is the probability sum of the upper face number is at least 10? इस बात की क्या प्रायिकता है कि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का जोड़ न्यूनतम 10 होगा। सम ऑफ द अपर फेस नंबर इज एट लीस्ट 10, ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का जोड़ 10 होगा। वन बाय 6। एटलीस्ट 10 का मतलब 10, 11 और 12। क्या उससे ज्यादा हो सकता है? 10 के केस है 5 and 5, 4 and 6, 6 and 4, 5 and 6, 6 and 5, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। टोटल फेवरेट केस है 6। इस बात की प्रायिकता 1/6 की होगी। 2 पासों में भी सवालों में जनरली कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब पासा 2 की जगह 3 हो जाए। बनता नहीं है सवाल, रेयरली बनेगा, पर फिर भी हम एक सवाल देख ले रहे हैं। लिखना 3 डाइस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 3 पासों को जमीन पर फेंका गया है। 3 डाइस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 3 पासों को जमीन पर फेंका गया है। What is the probability sum of the upper face number is 15? इस बात की क्या प्रायिकता है कि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का जोड़ 15 होगा। What is the probability sum of the upper face is 15? इस बात की क्या प्रायिकता है कि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का जोड़ 15 होगा। वन बाय 54। यहां बड़ा प्रॉब्लम होगा केस बनाने में, क्योंकि केस बहुत सारे बनेंगे। आइए देखना उसे कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ 15 जोड़ कब आ सकता है? 6 आगे पीछे बाद में देखेंगे। और कोई नया केस बताइए,
और कोई नया केस? 3 ही केस बन सकते हैं। 3 लोगों का अरेंजमेंट, 3 फैक्टोरियल रिपीटेशन है, 1 केस बनेगा। 3 फैक्टोरियल 6 केस बनेंगे आगे पीछे करने पर। 3 फैक्टोरियल 2 बार रिपीटेशन है। कुल कितने केस बन रहे हैं? 10। शायद ही 10 केस कोई बना पाया होगा। 10 केस फेवरेट इवेंट्स में आ जाएंगे। टोटल इवेंट्स में 216, 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 क्यों? 3 डायस हैं, तो 10 बटे में 216, 5 बटे में 108। इस बात की प्रायिकता कि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का जोड़ 15 होगा। 5 बटे में 108 आएगा। लेकिन इसमें अगर टिपिकल सवाल और देखना चाहे तो लिखना, एक सवाल कैसा बन सकता है? 2 डायस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 2 पासों को जमीन पर फेंका गया है। 2 डायस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 2 पासों को जमीन पर फेंका गया है। What is the probability? What is the probability five always come on the upper surface? इस बात की क्या प्रायिकता है कि 5 हमेशा ऊपरी सतह पर आएगा? पांच का जोड़ नहीं कह रहा हूं मैं, 5 आना चाहिए। 2 पासों को फेंका गया है और ऊपरी सरफेस पर 5 आना ही चाहिए। इस बात की क्या प्रायिकता है? दो पासों को फेंका है तो हो सकता है एक पासे पर 5 आए तो दूसरे पर 1 आए, एक पर 5 दूसरे पर 2, 5 3 5 4 5 5 5 6। हो सकता है एक 5 हो, 2 5 हो, 3 5 हो, 4 5 हो, 6 5 हो। तो कुल कितने केस होंगे जिसमें 5 आ सकता है? 11। टोटल कुल कितने केस है? इस बात की प्रायिकता 11/36 की है कि 11/36 केसेस में 5 तो आएगा ही। बड़े तो 2 थे तो मैंने बनाकर देख लिया, 3 होते तो शायद बना नहीं पाते था। ये तरीका देखना एक और। टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट्स 6 की पावर 2 कब है? जब 6 सरफेस उसमें है। मान लो कि मैंने एक नया डायस बनाया जिसमें 5 नाम की सरफेस हटा दी। अब कितनी सरफेस बच गई उसमें? 5 ही। टोटल इवेंट्स का फार्मूला क्या होगा? तो 5 की पावर 2। ये जो 5 का स्क्वायर आप केस निकालोगे, क्या इसमें कभी 5 आया होगा? तो 36 में से अगर 25 केस हटा दिए जाएं तो बचे हुए 11 केसेस में 5 तो आता ही होगा। टोटल में से मैंने वो केस हटा दिए जिसमें 5 कभी आता ही नहीं है, तो बचे हुए 11 केसेस में 5 आएगा ही। एक आखिरी सवाल ट्राई करना इस पैटर्न पर। 3 डायस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 3 पासों को जमीन पर फेंका गया है। 3 डायस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 3 पासों को जमीन पर फेंका गया है। What is the probability for always come on the upper surface in any one dais? इस बात की क्या प्रायिकता है कि किसी एक पासे की ऊपरी सतह पर 4 हमेशा आएगा? What is the probability at least 1/4 come on the upper surface? अब ये केस बनाकर सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि केस इतने बनेंगे दिन उसी में गुजर जाएगा।
प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेट इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स तो होगा 6 की पावर 3 और फेवरेट इवेंट्स होंगे 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3। फिर 5 कहां से लाया मैंने ये सोचा कि सरफेस में से डायस के सरफेसों में से 4 नाम की सरफेस है ही नहीं, तो टोटल इवेंट्स कितने बनेंगे 5 की पावर 3। 216, 125, 216, 91 बाय 216। इन केसेस में कभी भी 4 तो आएगा ही। ये डायस की इतनी वेराइटीज है। कल हम इसमें स्टार्ट करेंगे कार्ड्स, पत्तों के सवाल। कोई डाउट इसमें?